बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अलीम चौधरी बंग्याल और आप देख रहे हैं बिया बंग्याल। आज मैं जिस इशू के ऊपर डिस्कस करने जा रहा हूं वो एक ऐसा इशू है जो पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त खबरों की जीनत बना हुआ है। वो एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है, वो एक ऐसा इशू है जो काफ़ी दुनिया के ममालिक ये कह रहे हैं कि अगर इस जंग को ना रोका गया, इस जंग को जंग बंदी की सूरत में ना लेके गया तो आधी दुनिया क्या है जी जंग की लपेट में आ सकती। और ये ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है जिस तरह इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर का इशू है। अगर कश्मीर के इशू पे दोनों ममालिक के दरमियान जंग होती है तो हाफ वर्ल्ड गया जी मुतासर होती है। इसी तरह आज जो मेरे सामने लेटेस्ट करंट अफेयर जा रहा है ये है अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान बॉर्डर के उस पार, और वो जो एक मुतनाज़ा हिस्सा है नागोर्नो कराबाख का इलाका है। नागोर्नो कराबाख जो कि अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट की मेन है, और इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए आलमी दुनिया के रहनुमा स्ट्रगल में लगे हुए हैं कि ये किसी सूरत में जंग बंदी की। आइए देखते हैं इस वीडियो में, आइए हम आगे इस पेज में देखते हैं क्या होता है, क्या इशू है, क्या वजह है, क्यों ये जंग शुरू। तो नाजरीन, जब ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ तो इसकी बेस मुख्तलिफ नाम है दोनों हुकूमतों की। जब आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान नागोर्नो कराबाख के मुतनाज़ा हिस्से में झड़पें शुरू हुई, जिसमें तकरीबन 23 के करीब अफराद हलाक हुए और आर्मीनिया के कुछ इलाकों में क्या है जी उन्होंने क्या किया, मार्शल लॉ लगा के अपनी जो है ना मदद की है। और इसी तरह दोनों हुकूमतें क्या है जी एक दूसरे पर हमले का इल्ज़ाम लगा रही है। आर्मीनिया ने अज़रबैजान के ऊपर ये इल्ज़ाम आयद किया कि उसने उसके इलाकों पर फ़ज़ाई और तूफ़ानों की मदद से हमले किए, और आर्मीनिया ने ये दावा किया कि उसने अज़रबैजान के हेलीकॉप्टर और टैंकों को तबाह किया। ये दोनों हुकूमतों के मुतज़ाद दावे, जबकि अज़रबैजान का दावा है कि उसने आर्मीनिया ने जब उसके इलाकों में गोलाबारी शुरू की, उस गोलाबारी की वजह से उसने ये कार्रवाई शुरू की, क्योंकि नागोर्नो कराबाख एक ऐसा इलाका है जो बैनुल-अक़वामी सतह पर अज़रबैजान का हिस्सा तस्लीम किया गया है। और 1994 में एक ख़त्म होने वाली जंग के बाद इसका जो कंट्रोल था वो आर्मीनियाई नस्ल के जो बाशिंदे हैं उनके पास चला गया था। और आर्मीनिया के मगरब में आप देखें कि तुर्की आ रहा है और तुर्की बराह रास्त सपोर्ट कर रहा है अज़रबैजान को। शमाल में जॉर्जिया और मशरक़ में अज़रबैजान, ठीक है। तो आर्मीनिया ने आर्मीनिया ने दावा किया जी कि अज़रबैजान ने उन मुतनाज़ा इलाकों में जो आबादी है, जो शहरी आबादी है, उस पर उसने क्या है जी शेलिंग की है। और इसी तरह जो वो बागी हैं जो कि के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, जो औलाद की पसंद है, वो कहते हैं जी कि हमारे तकरीबन 16 के करीब फ़ौजी जो उनके हलाक हुए, ये उनका दावा है, और 100 के करीब ज़ख्मी हुए। जबकि आर्मीनिया की गोलाबारी से अज़रबैजान में एक ही ख़ानदान के 5 अफराद शहीद होने की भी इत्तलात है। और अज़रबैजान की वज़ारत दफ़ा ने उसका जो हेलीकॉप्टर आर्मीनिया ने तबाह किया तो उसकी तस्दीक कर दी, और तस्दीक करने के साथ साथ अज़रबैजान ने यह भी कहा है कि बाकी जो नुकसानात का वो दावा कर रहा है आर्मीनिया वो झूठ पे मबनी है। हमारा एक हेलीकॉप्टर तबाह हुआ है, उसकी वो उन्होंने तस्लीम किया, बाकी वो नुकसानात की तरदीद करते हैं। और अज़रबैजान की वज़ारत दफ़ा ने यह भी दावा किया कि हमने उनके 12 जो हैं दफ़ाई निज़ाम, जो दफ़ाई पोजीशनें होती हैं, उनको हमने तबाह बर्बाद किया। और अज़रबैजान की गवर्नमेंट
یہ بھی دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم نے متعدد ایریا کے اوپر، متعدد گاؤں جو ہیں ان کے اوپر قبضہ کر لیا۔ تو ناظرین اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو جنگ ہے یہ آیا ناگورنو قرباخ کی آزادی کی طرف اختتام پذیر ہوگی یا کہ بغیر نتیجے کے یہ ختم ہوگی۔ ایز اے مسلم کنٹری، بینگ اے پاکستانی، بینگ اے کشمیری، میری دعائیں آذربائیجان کے ساتھ ہیں۔ اللہ پاک اس جنگ میں آذربائیجان کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ اور ناظرین اس کانفلکٹ، اس جنگ کے مزید موضوع سے اپڈیٹ رہنے کے لیے آپ میرا چینل دیا بنگیال دیکھتے رہیں۔ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔